PK Geography classes. देखिए विद्यार्थियों, पिछला वीडियो हमारा अरब सागर की नदियों से संबंधित था और इस वीडियो में हम बंगाली खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों में 4 नदियां सबसे प्रमुख हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा पास पास हैं, आप देख रहे हैं, इनका डेल्टा भी पास में है। और ये नदियां जो है आप देख रहे हैं पश्चिमी घाट से निकल रही हैं। मैंने कहा था कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसका जो ढाल है वेस्ट टू ईस्ट है, इसलिए अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व दिशा में बहकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। आइए हम इनको जो है अलग अलग से इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम गोदावरी नदी की बात करते हैं। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय जो पठार है इसकी सबसे लंबी नदी है। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। जैसे उत्तर भारत में गंगा सबसे लंबी नदी है, ऐसे दक्षिण भारत में गोदावरी सबसे लंबी नदी है। आप देख रहे हैं पूरा वेस्ट टू ईस्ट पूरी आर पार बह रही है। केवल ये जो है अरब सागर से इसका जो उद्गम है मुश्किल से 80 किलोमीटर दूर है। तो ये पूरे दक्षिण भारत में पश्चिम से पूर्व दिशा में बह रही है। ये इसका जो डेल्टा है यहाँ पर देखिए, इसका जो डेल्टा है वो यहाँ कृष्णा नदी के पास में ही है। इसको देखिए और डिटेल में समझते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए जो है गोदावरी का जो उद्गम है, देखिए आप यहाँ पर ये नासिक के पास से होता है। नासिक के पास आपको पता है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगा है, बहुत ही फेमस है, 12 ज्योतिर्लिंगों में इसकी गिनती आती है। तो इसका जो उद्गम है त्र्यंबकेश्वर का पठार माना जाता है, जो ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास का क्षेत्र है, या हम नासिक कह सकते हैं। तो नासिक के पास से है ना त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग या त्र्यंबकेश्वर के पठार से इसका उद्गम ये वेस्टर्न घाट से होता है। और ये पूरा देखो पश्चिम से पूर्व दिशा में बहकर अंत में बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इसका जो डेल्टा है वो बंगाल की खाड़ी में, ये देखा, ये इधर इसके पास ही कृष्णा का भी डेल्टा है यहाँ पर। तो गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा पास पास है। इसको जी के डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। जी के मतलब जी मतलब गोदावरी, के मतलब कृष्णा, तो जी के डेल्टा है ना। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, ये इसमें देखो आप, ये जो है ये देखो दोनों डेल्टा जो है पास पास ही, ये गोदावरी का है, ये कृष्णा का है। तो इसका उद्गम ये वेस्टर्न घाट से त्र्यंबकेश्वर पठार से नासिक के पास से त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास से होता है और पश्चिम से पूर्व दिशा में बहकर ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। और इसका डेल्टा जो है ये जी के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और आपने सुना भी होगा कि जो गोदावरी और कृष्णा का बेसिन है और इसका जो डेल्टा क्षेत्र है वो तेल और प्राकृतिक गैस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और देखिए इसके बारे में, देखिए गोदावरी नदी का उद्गम बता दिया, नासिक, त्र्यंबकेश्वर पठार या वेस्टर्न घाट्स, और मुहाना हो गया बंगाल की खाड़ी है ना। अब देखिए इसमें जो है इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी अधिकांश नदियां जो हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, उत्तर दिशा से आकर मिलती हैं। इसमें देखिए पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। वहाँ पर देख लीजिए पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी, ये तो लेफ्ट बैंक रिवर्स हैं। और जो राइट बैंक रिवर्स हैं उसमें प्रवरा और मांजिरा जो है ये फेमस है। प्रवरा और मांजिरा जो है वो राइट बैंक रिवर्स हैं या दक्षिण से आकर मिलती है। तो देखिए उत्तर से आने वाली नदियों में पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी हो गया। दक्षिण से वाली नदियों में प्रवरा और मांजिरा। देखिए ये जो प्राणहिता है 3 नदियों से मिलकर बनती है, पेनगंगा, वर्धा और वैनगंगा। पेनगंगा, वर्धा और वैनगंगा तीनों से मिलकर प्राणहिता बनती है। तो देखिए विद्यार्थियों, पूरा मैंने आपको गोदावरी नदी के बारे में बताया। और गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है ना। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। इसकी जो लेंथ है
किलोमीटर है। और मैंने बताया आपको दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर, और इसका जो बेसिन है वो भी प्रायद्वीपीय पठारी नदियों में सबसे बड़ा है, 3.12 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो लंबाई और इसके क्षेत्र को, इसके बेसिन को देखते हुए इसको जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसका जो बेसिन है आप देखिए महाराष्ट्र में है ना, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों में विस्तृत है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड यह आपका आंध्र प्रदेश है ना। तो आप देखिए बहुत लंबी नदी है, 1500 किलोमीटर की लंबाई है। उद्गम हो गया नासिक त्र्यंबकेश्वर के पठार या पश्चिम घाट से, पश्चिम से पूर्व बहकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। इसके पास ही कृष्णा नदी का डेल्टा भी है, जीके डेल्टा कहते हैं, जो ऑयल और नेचुरल गैस के लिए फेमस है। और इसके जो है नदियों में पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी ये लेफ्ट बैंक रिवर्स हैं, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपका प्रवरा और मांजरा फेमस है। और इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर है ये पेनिनसुलर प्लेटू की, और इसकी जो लेंथ है 1500 किलोमीटर है। इसका बेसिन जो है 3.12 लाख स्क्वायर किलोमीटर। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको जो है गोदावरी नदी की पूरी डिटेल इसको बता दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी है वो है हमारी कृष्णा नदी। देखिए विद्यार्थियों, ये जो कृष्णा नदी है वो जैसा कि मानचित्र में दिखाई दे रहा है, पश्चिम से पूर्व दिशा में बह रही है, और ये बंगाल की खाड़ी में इसका डेल्टा है। तो इसका जो उद्गम है वो पश्चिमी घाट से होता है कृष्णा नदी का, और इसका जो माउथ है मुहाना, वो या इसका डेल्टा हम कह सकते हैं, वो बंगाल की खाड़ी में है। तो गोदावरी नदी की तरह उसके दक्षिण में ये पूरी आर पार बह रही है। और जो गोदावरी है, दिस इज द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, एंड दिस इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, है ना। तो ये जो कृष्णा नदी है ये दक्षिण भारतीय नदियों में प्रमुख नदी मानी जाती है, और इसकी सहायक नदियों में तुंगभद्रा बड़ी फेमस है, जो दक्षिण से आकर मिल रही है कर्नाटक क्षेत्र से, और एक ये भीमा नदी बहुत फेमस है। तो ये मैंने भारत के नक्शे पर इसकी स्थिति बताई। अब इसकी थोड़ा डिटेल को जानने का प्रयास करेंगे हम। देखिए विद्यार्थियों, ये जो मैप देख रहे हैं आप, तो ये जो है ये अरब सागर है, और ये इधर हो गई आपके बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर और बंगाली खाड़ी के बीच में कृष्णा नदी का जो उद्गम है ये महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। ये पश्चिमी घाट में स्थित है, और ये जो है एक हिल स्टेशन भी है महाबलेश्वर, और इसका जो हाइट है 1337 मीटर है। तो 1337 मीटर की हाइट पर महाबलेश्वर हिल से निकलती है, और पूरा दक्षिण इधर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहकर और ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका जो डेल्टा है वो बंगाली खाड़ी में है, और इसका जो उद्गम है वो पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के पास से होता है। ये आप देख रहे हैं पूरा पश्चिम से पूर्व दिशा में बह रही है। इस पर देखिए बहुत ही फेमस ये नागार्जुन सागर डैम है। अक्सर ये पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है ना। इस पर स्थित शहरों में आप देखें तो अमरावती और विजयवाड़ा बहुत फेमस है ना। विजयवाड़ा इसके मुहाने पर ही स्थित है। तो अमरावती, विजयवाड़ा प्रमुख शहर हैं। नागार्जुन सागर परियोजना इस पर है, और कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। ठीक, इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें देखिए ये जो दक्षिण से आकर मिल रही हैं, इसमें कोयना नदी बड़ी फेमस है, पंच गंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, मल प्रभा, है ना। और ये तुंगभद्रा इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा नदी की। ये इसका जो उद्गम इधर कर्नाटक क्षेत्र में ये हम्पी के आसपास से होता है। आपको पता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था हम्पी, और आज भी इसके जो खंडर हैं वो तुंगभद्रा नदी के आसपास देखने को मिलते हैं। तो तुंगभद्रा इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा। तो ये सारी नदियां जो हैं ये पश्चिमी घाट क्षेत्र से निकल रही हैं। और देखिए जो उत्तर से आकर दो नदियां, वैसे बहुत सारी नदियां पर जो फेमस है, भीमा नदी है,
ये भी पश्चिमी घाट से यहाँ पर, ये देखिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में आपने सुना होगा, ये महाराष्ट्र में ही है और ये पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है। तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से ये भीमा नदी का उद्गम होता है, ये इसकी लेफ्ट बैंक रिवर है। और दूसरी जो फेमस नदी है वो है मूसी नदी, जिस पर हैदराबाद स्थित है। अक्सर ये पूछा जाता है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये देखिए इसकी सहायक नदियाँ हो गई। और देखिए ये मैंने बताया इसकी जो लेंथ है 1400 किलोमीटर है। इसका जो बेसिन है 2.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो गोदावरी के बाद ये सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। और सबसे बड़ा जो बेसिन है वो गोदावरी नदी का है। और उसके बाद सेकंड जो सबसे बड़ा रिवर बेसिन है वो कृष्णा नदी का है, 2.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। तो ये कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। उद्गम मैंने बता दिया महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। इसका जो डेल्टा है बे ऑफ बंगाल में है, कृष्णा नदी के पास में है, सॉरी ये गोदावरी नदी के पास में है। अमरावती और विजयवाड़ा प्रसिद्ध शहर इस पर स्थित हैं। इस पर नागार्जुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी पर, जो अक्सर पूछा जाता है। हैदराबाद अक्सर पूछते हैं किस नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी के किनारे स्थित है, जो इसकी सहायक नदी है। और इसके अलावा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से भीमा नदी निकलती है। तो ये दो भीमा और मूसी इसकी जो है उत्तर से आने वाली प्रमुख नदियां हैं। दक्षिण से मिलने वाली नदियों में कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मल प्रभा और तुंगभद्रा फेमस है। हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा है। इसके जो खंडर हैं आज भी इसके किनारे स्थित हैं। तो देखिए मैंने पूरी डिटेल जो है कृष्णा नदी के बारे में बताया। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका, जो क्षेत्र देखिए आप महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 4 राज्यों में फैला हुआ। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक 4 राज्यों में इसका जो है बेसिन क्षेत्र स्थित। बहुत बड़ा देख रहा है बेसिन है इसका। तो उद्गम हो गया महाबलेश्वर की पहाड़ी, इसका डेल्टा हो गया बे ऑफ बंगाल। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू 1400 किलोमीटर है इसकी जो है लंबाई है। इसका जो बेसिन एरिया है 2.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसके जो सहायक नदियां हैं भीमा और मूसी उत्तर से आकर मिलती हैं और दक्षिण से आकर मिलने वाली में कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा आदि फेमस है। और देखिए इसको 2-3 बार आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट कृष्णा रिवर। नेक्स्ट स्टेप नहीं वो है महानदी, इसके बारे में हम महानदी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, प्रायद्वीपीय नदियों में अपन ने पहले गोदावरी के बारे में पढ़ा था, फिर कृष्णा नदी के बारे में समझा, और अब तीसरी जो प्रमुख नदी है वो है महानदी, है ना। आप देख रहे हैं पूर्वी भारत में है ये, और ये जो है यहाँ ये छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा 2 राज्यों में फैली हुई है। उड़ीसा से निकलकर ये छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है और उड़ीसा में बहते हुए और ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ में है और इसका जो माउथ है वो उड़ीसा में है। यहाँ पर ये पठारी क्षेत्र से निकलकर और ये पूरा आप देखें पूर्व दिशा में बहकर और ये बंगाली खाड़ी में जा रही है ना। इसकी टेल देखिए, बड़ी फेमस सहायक नदी है। और भी नदियाँ हैं वैसे। तो महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है ना। उड़ीसा की तो इसको जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि ये उड़ीसा राज्य की बड़ी फेमस नदी मानी जाती है। ये पूरा डेल्टा जो आपको दिखाई दे रहा है ये महानदी का डेल्टा है। हाँ, तो ये जो है इसके मैंने भारत के नक्शे पर आपको बताया। अब इसकी डिटेल को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जो उसका उद्गम है ये छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पठार जो है या पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से होता है। और ये देख रहे हैं आप, पहले उत्तर में बहती है, फिर पूर्व दिशा में बह रही है, फिर दक्षिण में बहकर और ये पूर्व में बहते हुए ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इसका जो डेल्टा है ये बंगाल की खाड़ी में है। तो महानदी जो है ये दंडकारण्य क्षेत्र या छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर पूर्व दिशा में बहकर और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है ना। ये जो है इसकी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। ये जो है इसकी जो लंबाई है 860 किलोमीटर है और इसका जो बेसिन है 1.41 लाख स्क्वायर किलोमीटर है ना।
तो लंबाई 860 किलोमीटर है। बेसिन इसका 1.41 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। मेनली ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है और इसका जो उद्गम है दंडकारण्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, और ये इसका जो डेल्टा है वो बंगाली खाड़ी में। देखिए डेल्टा क्षेत्र में दो चीज़ें बड़ी फेमस हैं। एक पारादीप बंदरगाह, अक्सर पूछा जाता है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है। ये उड़ीसा में है और महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। तो पारादीप बंदरगाह बहुत फेमस है। दूसरा इसके मुहाने के पास जो डेल्टा है पूरा क्षेत्र तो बढ़ गया, तो एक ये झील बन गई जिसको बोलते हैं चिल्का झील। तो चिल्का झील ये लेगून झील है और ये भारत की सबसे बड़ी खारी झील भी मानी जाती है। तो डेल्टाई क्षेत्र में आप देखिए दो चीज़ें फेमस हैं, पारादीप बंदरगाह और चिल्का झील जो एक लेगून लेक है। इसके शहरों में कटक और संबलपुर बहुत फेमस हैं। कटक इसके मुहाने के पास ही स्थित है और संबलपुर के पास देखिए ये हीराकुंड डैम है जो भारत का सबसे लंबा बांध माना जाता है। इसकी जो लंबाई है 4.8 किलोमीटर है। तो हीराकुंड बांध अक्सर पूछा जाता है किस नदी पर स्थित है। ये महानदी पर स्थित है और ये उड़ीसा में है, संबलपुर के पास में स्थित है। तो संबलपुर प्रमुख शहर हो गया, कटक हो गया, इसके मुहाने पर पारादीप बंदरगाह हो गया, चिल्का झील हो गई जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये नदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य में बहती है। इसके सहायक नदियों में देखिए सियोनाथ है जो उत्तर से आकर मिलती है, हसदेव है, ये मंद नदी है और इब नदी, चार फेमस है। सियोनाथ, हसदेव, मंद और इब, ये तो उत्तर से आके मिलती हैं। और जो दक्षिण से आके मिलती हैं उसमें देखिए जोंक नदी, ओंग नदी और तेल नदी। एक बार पहले आईएएस में पूछा गया था कि जोंक, ओंग और तेल किसकी सहायक नदियाँ, तो ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जोंक, ओंग एंड तेल। जो लेफ्ट बैंक रिवर्स हैं उसमें सियोनाथ, हसदेव, मंद और इब फेमस है। तो ये देखिए विद्यार्थियों, मैंने सारा महानदी के बारे में बता दिया। उद्गम दंडकारण्य क्षेत्र या हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, माउथ बे ऑफ बंगाल है ना, ये 860 किलोमीटर लंबी है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। उड़ीसा की इसे लाइफलाइन कहते हैं। इस पर जो है पारादीप बंदरगाह है इसके मुहाने पर, और चिल्का झील है जो एक लेगून लेक है, भारत की सबसे बड़ी खारी झील है। कटक और संबलपुर महानदी के किनारे स्थित हैं। संबलपुर के पास हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में सियोनाथ है ना, हसदेव, मंद और इब, ये उत्तर से आकर मिलती हैं और दक्षिण से जो नदियाँ आकर मिलती हैं जो राइट बैंक रिवर्स हैं उसमें जोंक, ओंग और तेल प्रमुख है। तो देखिए विद्यार्थियों, पूरा मैंने आपको जो है महानदी की डिटेल्स आपको बता दी। उद्गम दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, डेल्टा बंगाली खाड़ी, डेल्टा पर पारादीप बंदरगाह है, चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी खारी झील है। शहरों में कटक और संबलपुर फेमस है। संबलपुर के पास हीराकुंड बांध है। सहायक नदियों में जोंक, ओंग और तेल दक्षिण से आके मिलती हैं। सियोनाथ, हसदेव, मंद और इब उत्तर से आके मिलती है। इसका जो बेसिन है 1.41 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी लेंथ 860 किलोमीटर और ये उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी मानी। तो इसकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। और जो नेक्स्ट है वो है कावेरी नदी। देखिए विद्यार्थियों, ये अब हम जो है कावेरी नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में आप देख रहे हैं दक्षिणी भाग है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी मेजर नदी ऐसी दिखाई नहीं देती। छोटी छोटी नदी हैं, वेंगई है, ताम्रपर्णी है, पर ये जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ये वेस्टर्न घाट से निकलती है और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, पूर्व दिशा में बहते हुए, और ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इसकी हम डिटेल देखते हैं तो देखिए, इसका जो उद्गम है ये कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के पास एक जगह है ताला कावेरी, ये बहुत ही फेमस स्थान है। तो ताला कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन है और ये पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाली खाड़ी में इसका डेल्टा बनाती है। तो कावेरी का डेल्टा बंगाल की खाड़ी में है और इसका जो उद्गम है कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ या ताल कावेरी। तो वेस्टर्न घाट से बहने वाली नदियों में ये प्रमुख नदी है।
इस पर 2 शहर स्थित हैं, तंजौर और तिरुचिरापल्ली। ये दोनों ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हैं, तंजौर और तिरुचिरापल्ली। एक इसमें फेमस वाटरफॉल है, उसका नाम है शिव समुद्रम वाटरफॉल। ये देखिए, इसका एक चित्र भी मैंने दिया है यहाँ पर। ये 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और भारत का सेकंड सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। दिस इज द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, शिव समुद्रम वाटरफॉल। ये कर्नाटक में पड़ता है और कावेरी नदी पर स्थित है। कई बार पूछा जाता है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, है ना। तो उद्गम हो गया, इसका मुहाना हो गया, 2 प्रमुख शहर हो गए, तंजौर और तिरुचिरापल्ली। शिव समुद्रम वाटरफॉल हो गया। इसकी सहायक नदियों में देखिए, जो उत्तर से आ रही है, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी वो है हेमावती, ये बहुत फेमस नदी है। और 3 ट्रिब्यूटरी जो दक्षिण से आ रही हैं, इसको हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहेंगे। इसमें काबिनी, भवानी और अमरावती फेमस है। काबिनी, भवानी, अमरावती ये दक्षिण से आके मिलती है और हेमावती उत्तर से आकर मिलती है। तो देखिए, इसकी कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है और ये 760 किलोमीटर लंबी है ना, 760 किलोमीटर लॉन्ग है। तो इसका ओरिजिन वेस्टर्न घाट्स में ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से ताल कावेरी के पास से होता है। ताला कावेरी से पूर्व दिशा में बहती है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। इसका डेल्टा जो है बंगाली खाड़ी में स्थित है। 2 प्रमुख शहर हैं, तंजौर और तिरुचिरापल्ली। इस पर फेमस वाटरफॉल है शिव समुद्रम वाटरफॉल, जो 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल माना जाता है। इसकी सहायक नदियों में हेमावती उत्तर दिशा से आकर मिलती है और काबिनी, भवानी और अमरावती दक्षिण दिशा से आकर मिलती है। तो दक्षिण भारत में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, उसमें इसका ड्रेनेज बेसिन फैला हुआ है। इसका ड्रेनेज बेसिन राज्य की दृष्टि से कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तथा पुदुचेरी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इन सब में इसका ड्रेनेज बेसिन पाया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कावेरी रिवर। अब देखिए, जो अन्य छोटी छोटी नदियां हैं जो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में गंगा से और महानदी के बीच 4 प्रमुख नदियां हैं। इसमें दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, बैतरनी नदी है और ये ब्राह्मणी नदी है। तो दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरनी और स्वर्णरेखा ये छोटी छोटी नदियां हैं जो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। इसमें दामोदर जो है बहुत प्रसिद्ध नदी है और इसे भारत की रूर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह नदी कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। कि एक बार पहले प्रश्न भी आया था कि कौन सा नदी बेसिन जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है दामोदर घाटी क्षेत्र जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। जैसे जर्मनी में रूर नदी क्षेत्र कोयले के लिए फेमस है, ऐसे भारत में दामोदर नदी घाटी क्षेत्र कोयले के लिए फेमस है, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। इसका उद्गम जो है झारखंड क्षेत्र से पलामू हिल से होता है और ये पूर्व दिशा में बहते हुए देखिए झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती है ना। तो पलामू हिल से निकलकर झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है और ये कलकत्ता से पूर्व में, कलकत्ता के पहले ही ये जो हुगली नदी आ रही है इसमें जाकर मिल जाती है। इसका जो मुहाना है वो डायरेक्ट बंगाली खाड़ी में नहीं है, ये हुगली नदी में जाकर गिरती है। विद्यार्थियों, इससे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बहुत जनधन की हानि होती है इसमें जब बाढ़ आती है, तो इसलिए इसे बंगाल का दुख भी कहा जाता है। दामोदर इज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल। और ये नदी देखिए, इन चारों नदियों में ये नदी दरार घाटी में बहती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, 4 नदियां दे देते हैं कि कौन सी नदी दरार घाटी में बहती है, तो उसमें दामोदर नदी भी उत्तर होता है। तो पलामू हिल से निकलकर दरार घाटी में बहते हुए ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहते हुए और कलकत्ता के पहले हुगली नदी में मिल जाती है। इसे भारत की रूर भी कहा जाता है। तो और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। इसकी सहायक नदियों में बराकर जो है इसकी सबसे लंबी नदी है, इधर से आती है। इसके अलावा कोनार है, बोकारो है, ये अन्य छोटी छोटी नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती हैं। देखिए इसके बाद स्वर्णरेखा नदी है रांची के, ये भी झारखंड क्षेत्र में रांची के पठार से निकलती है और पूर्व दिशा में बहते हुए स्वतंत्र रूप से बंगाली खाड़ी में गिरती है। ध्यान रखना यह है कि यह जो है एस्चुरी बनाती है,
गंगा और महानदी के बीच में कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? स्वर्ण रेखा नदी, है ना। ये डेल्टा नहीं बनाती, ध्यान रखना। और ये जो है झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा राज्यों में, इसका जो एस्चुरी है वो उड़ीसा में पड़ती है। तो ये जो है सोने के लिए कहते हैं, इसकी मिट्टी में सोना पाया जाता है, इसलिए इसे स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जाना जाता है। बैतरनी की छोटी नदी है बैतरनी, जो ये उड़ीसा में क्योंझर के पठार से निकलती है और ये उड़ीसा में ही बहती है और ये ब्राह्मणी नदी के साथ मिलकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। चौथी जो फेमस नदी है ब्राह्मणी नदी। देखिए ब्राह्मणी नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, दक्षिणी कोयली और शंख नदी। साउथ कोयली और शंख नदी राउरकेला के पहले दोनों नदियां मिलती हैं और इसके मिलने से ये ब्राह्मणी नदी का जन्म होता है। तो ब्राह्मणी नदी जो है राउरकेला के पहले साउथ कोयली और शंख नदी के मिलने से बनती है। और ये देखिए आप यहाँ से झारखंड से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में बहते हुए इसका जो डेल्टा है बंगाल की खाड़ी में है। तो ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में बहुत फेमस है। महानदी के बाद उड़ीसा की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो ये जो है दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरनी और ब्राह्मणी नदी, ये प्रमुख नदियां हैं जो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों, जो दक्षिण भारत में है, देखिए मैंने कावेरी नदी बताया था और ऊपर यहाँ कृष्णा बताया। तो देखो कृष्णा से कावेरी के बीच में तीन नदियां बड़ी फेमस है। एक पेन्नर है, ये जो दिखाई दे रही है, एक पलार है और एक ये यहाँ देख रहे हैं पोन्नेयार है, पोन्नेयार। तो बस इसकी कोई डिटेल की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है कि कृष्णा से और कावेरी के बीच तीन नदियां फेमस हैं, पेन्नर, पलार और पोन्नेयार। कई बार क्रम पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना है कि कृष्णा के बाद पेन्नर है, फिर पलार है, फिर ये पोन्नेयार है, फिर ये कावेरी पढ़ ही लिया आपने। देखिए कावेरी के नीचे दो छोटी छोटी नदियां हैं, वेंगई और ताम्रपर्णी। वेंगई नदी, ये जो डेल्टा है वेंगई नदी का डेल्टा है। और ये इसका जो उद्गम है यहाँ पर, ये पश्चिम घाट क्षेत्र से होता है। यहाँ पर जो पेरियार पठारी क्षेत्र है उससे निकलकर ये और तमिलनाडु राज्य में बहते हुए और ये बंगाल की खाड़ी में। इसका जो ध्यान रखना है कि इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी के इधर जो यहाँ पर पाक स्टेट है उसमें जाकर ये गिरती है ना। बंगाली खाड़ी उत्तर नहीं हुआ, इसमें उत्तर क्या होगा? पाक स्टेट। तो वेंगई का डेल्टा कहाँ है? पाक स्टेट में। तो पाक स्टेट में गिरने वाली प्रमुख नदी है। इसके मुहाने पर मदुरई शहर स्थित है। मदुरई आपको पता है, प्राचीन इतिहास के जो भी जानकारी रखते होंगे, ये साम्राज्य था, पांड्य साम्राज्य, उसकी राजधानी रहा था। तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरई इसके किनारे स्थित है। इस पर वट्टापराई एक वाटरफॉल फेमस है, जो बहुत फेमस है, वट्टापराई वाटरफॉल। तो ये पेरियार पठार से निकलकर और यहाँ से आप पश्चिमी घाट से और ये पूर्व दिशा में बहकर पाक स्टेट में गिरती है। पांड्य साम्राज्य की जो प्राचीन राजधानी पर मदुरई इसके किनारे स्थित है, वट्टापराई इस पर वाटरफॉल है। तो ये पाक स्टेट में गिरने वाली नदी है। और एक छोटी सी नदी है नीचे, ताम्रपर्णी। इसका उद्गम ये तमिलनाडु में ही जो है, यहाँ पर अगस्तमलई की पहाड़ियाँ हैं। अगस्तमलई की पहाड़ी से निकलकर ये इधर से होकर और ये गल्फ ऑफ मन्नार में गिरती है। ये मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में प्रमुख है। तो देखिए पाक स्टेट में वेंगई गिरती है, गल्फ ऑफ मन्नार में ताम्रपर्णी गिरती है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो है सारा मैंने आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में डिटेल से बता दिया। और ये जो है देख रहे हैं आप, सारा सिस्टम पूरा मैंने समझाया। पहले अरब सागर की नदियाँ, फिर बंगाली खाड़ी की नदियाँ, अरब सागर की नदियों में अपन ने पढ़ी थी नर्मदा, ताप्ती, है ना। और इसमें फिर बंगाली खाड़ी की नदियों में महानदी, है ना, फिर ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो मैंने डिटेल से आपको पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और इस पर काफ़ी प्रश्न भी कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से बार बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। थैंक यू, गुड बाय।